पर अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस में हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक कौमी असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन तारीख पर सदर और इलेक्शन कमीशन में इख्तलाफ और तातुल पैदा हुआ। आईन और कानून के तहत इंतखाबात की तारीख तय करने में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं। ये जानकर हैरत हुई है कि सदर ने इस मामले पर अदालतों से रहनुमाई लेने की बात की। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जैसे आईनी अहदेदारों को वही करना चाहिए जो आईन कहता है। सदर और इलेक्शन कमीशन का मामला गैर जरूरी तौर पर अदालत में लाया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख न देने से पूरा मुल्क बेचैनी का शिकार हुआ। ये खदशा पैदा हुआ कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, मजीद आप बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जब अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो अदालत में पेश कर दिया और जिस पे 8 फरवरी की जो तारीख थी कि उस दिन पूरे मुल्क में जो है वो आम इंतखाबात होंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल पूछा कि क्या किसी को इतराज़ तो नहीं है इस तारीख़ के ऊपर, जिस पर सूबाई जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी को कोई इतराज़ नहीं है। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का मुख्तसर हुक्मनामा जो था वो सुनाना शुरू किया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इलेक्शन की तारीख ना देने से पूरा मुल्क जो है वो एक बेचैनी का शिकार हुआ और ऐसा लग रहा था क्योंकि इलेक्शन की तारीख नहीं मिली, न इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ कि मुल्क में शायद कभी आम इंतखाबात जो है वो नहीं होंगे। इससे एक सियासी बेचैनी और सियासी अफरा तफरी जो है वो पैदा हुई। अपने हुक्मनामे में उन्होंने सदर मुमलिकत और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी तनकीद की कि ये इन दोनों की इन दो इदारों का मामला था, सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का मामला था कि वो तारीख पर एक दूसरे से इत्तेफाक राय पैदा करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया और अदालत में ये मामला ले आया। जिसके पास जितना बड़ा ओहदा होता है वो उस पर उतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है और उसको उतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का भी इख्तियार का भी हवाला दिया। उन्होंने सदर मुमलिकत पर अपने हुक्मनामे में तनकीद कर उन्होंने कहा कि मौजूदा सदर मुमलिकत ने ही कौमी असम्बली को गैर कानूनी तौर पर तहलील की। अदम इतिमाद की एक तहरीक जो अप्रैल में लाई गई थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़, वो तहरीक रुकवाने के लिए कौमी असम्बली जो है वो तहलील की गई और मुल्क में जो है वो एक अफरा तफरी की फ़िज़ा जो है वो पैदा की गई। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में कहा कि आइन पर अमल करना महज ऑप्शन नहीं है। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन का मामला जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर अदालत में लाया गया। मैं ये समझता हूँ कि अदालत को इदारों का किरदार जो है वो अदा नहीं करना चाहिए। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन को किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए सिर्फ सहूलतकारी की। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदार हल्फ लेते हैं कि नहीं। आइन में सदर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के हल्फ का जिक्र जो है वो मौजूद है। आइन को बने हुए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन हम आइन पर अमल दरामद करने के मूड में नहीं है। हमारे मुल्क में आइन पर उस तरह जो है वो अमल दरामद नहीं होता। आज चूँकि 3 नवंबर है और इस दिन 3 नवंबर को साबिक़ जो सदर थे और आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने मुल्क में इमरजेंसी जो है नाफिज की थी, जिसके चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में हवाला दिया कि 3 नवंबर को इस मुल्क में जो है वो इमरजेंसी नाफिज करके आइन को जो है मुअत्तल किया गया। आज से 15 साल पहले ही चूँकि चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में कहा कि आइन को पामाल किया गया और इस आइन की पामाली का खमियाजा जो है और पूरा मुल्क और पाकिस्तान जो है वो ताहाल जो है वो भुगत रहा है। और उन्होंने दोबारा से वही हवाला दिया कि सदर मुमलिकत ने मौजूदा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उन्होंने ही गैर आइनी तौर पर जो है कौमी असम्बली तहलील की, क्योंकि अदम इतिमाद की तहरीक जो है वो रुकवानी थी जो एक गैर आइनी अमल था। इसके साथ साथ उन्होंने अपने हुक्मनामे में कहा कि आइन और कानून के तहत इंतखाबात की तारीख तय करने में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई इदारा नहीं है और न ही वो इलेक्शन की तारीख जो है वो दे सकता है। ये जानकर हैरत हुई कि सदर ने इस मामले पर अदालतों से रहनुमाई लेने की बात की। सदर को राय लेनी थी तो आइन के आर्टिकल 186 के तहत वो राय जो है वो ले सकते थे। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जैसे आइनी अहदेदारों को
वही करना चाहिए जो आईनी पाकिस्तान में वाज़े है। तो ये आज की हुक्मनामा जो अभी चीफ जस्टिस जो आज की समाअत है वो उसको सुनाने में अभी उसकी समाअत जो है जारी है। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में कहा कि कौमी असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन तारीख पर सदर और इलेक्शन कमीशन में जो है वो इख्तलाफ और तातुल पैदा हुआ। वकील PTI ने सदर का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया ख़त भी जो है वो दिखाया। हुक्मनामे के मुताबिक ख़त में सदर ने कमीशन को सियासी जमातों और सूबों से मुशावरत का कहा। ख़त में कमीशन को अदलिया से भी रहनुमाई लेने का भी कहा गया। चूँकि अब इस केस की समाअत जारी है, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आज की समाअत का हुक्मनामा जो है वो सुना रहे हैं और उन्होंने अपने हुक्मनामे में वाज़े कर दिया कि ये जो इलेक्शन की तारीख़ का मामला था वो सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने इख्तियार जो अपनी जिम्मेदारी थी वो अदा न करने की वजह से ये मामला जो है वो अदालत में गैर ज़रूरी तौर पर लाया गया। दोनों इदारे जो है वो आइन के तहत मशावरत कर सकते थे और ये मामला जो है आपस में हल कर सकते थे, लेकिन चूँकि इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई जिससे मुल्क में एक अफरा तफरी फैल गई और एक खौफ की फिजा पैदा हो गई कि शायद इस मुल्क में कभी आम इंतखाबात नहीं होंगे और इसकी वजह से एक सियासी फिजा जो है वो ख़राब हो गई। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका इख्तियार था और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत का इख्तियार था कि वो आइन के मुताबिक इलेक्शन की मशावरत करके इलेक्शन की तारीख देते।